जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो नेक्ड जो होते हैं इस तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ा नेक्ड और कवर्ड है। अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कल का डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल में आपने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा क्या नेक्ड वाला कल पढ़ा था नेक्ड, इसके अंदर OH माइनस CH3 माइनस है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, O माइनस CH3 NH2 माइनस, यानी जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो सारे के सारे आप नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ओके, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कवर्ड न्यूक्लियोफाइल। कवर्ड न्यूक्लियोफाइल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। कवर्ड न्यूक्लियोफाइल में डायरेक्ट आपको नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा। ओके, तो हियर this type of nucleophile attack through lone pairs। यहाँ पर जो अभी आपके न्यूक्लियोफाइल्स आएंगे वो लॉन पेयर इसको अटैक करेंगे। ओके, एग्जांपल में क्या है? HCl, HBr, HI, ROH, RNH2, ठीक है, ROR, ये सारे आपके कवर्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जैसे HCl कैसे है कवर्ड? इसमें H प्लस और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसमें H प्लस Br माइनस, HI में H प्लस है I माइनस। आप कहोगे सर ये तो नेक्ड है। नहीं बेटा, जब इनके पास हाइड्रोजन है ना तो ये कवर्ड न्यूक्लियोफाइल है। जब तक हाइड्रोजन इनके पास में कवर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है आप प्रेजेंट? लॉन पेयर प्रेजेंट। इधर भी क्या है प्रेजेंट? लॉन पेयर प्रेजेंट। इसमें भी आपका क्या प्रेजेंट है? लॉन पेयर प्रेजेंट। जिसमें लॉन पेयर प्रेजेंट होता है वो आपका लॉन पेयर के थ्रू अटैक करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल किसके थ्रू अटैक करने वाले हैं? लॉन पेयर से अटैक करते हैं। होता है ये भी लॉन पेयर से, ठीक है। लेकिन ये कवर्ड है चार्ज, दोनों पॉजिटिव प्रोटॉन से कवर्ड है, ठीक है। ये आपका कवर्ड न्यूक्लियोफाइल हुआ, इसमें कोई अंदर आएगा नहीं। बस आपको याद रखना है कि कवर्ड न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है। ये न्यूक्लियोफाइल का एक टाइप। अच्छा, तो दूसरा क्या है? जो आपके डबल ऑर्बिटल वाले एल्कीन होते हैं ये भी न्यूक्लियोफाइल है। एल्काइल है ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। और आप जो बेंजीन पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ये भी किसका काम करती है? सब न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन पढ़ोगे ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पर भी ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इसकी कैटेगरी में डाले जाते हैं। सारे न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में डाले, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था जो कि अभी आपका खत्म हुआ। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटर, ओके। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट आर को intermediate are formed between substrate and product, substrate and product। तो सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है, उसके बीच में हमारा इंटरमीडिएट बनने वाला, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा कि एक सबस्ट्रेट होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, क्या पढ़ा था? एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है क्या? रिएजेंट। जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्शन करती है तो उसके बाद नंबर किसका आता है? यहाँ बनता है आपका इंटरमीडिएट।
और इसके बाद फिर वो बनता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है 4 टाइप में है। कितने टाइप में है? 4 टाइप में। ठीक है, एक होता है आपका क्या, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। और लास्ट वन कौन सा है? सॉरी, लास्ट सेकंड कौन सा आपका? कार्बीन और नाइट्रीन। कार्बीन, नाइट्रीन, ये 4 तरीके का। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ें। आप समझो जैसे CH3 के ऊपर बसता, ये C, ये H, ये H और ये H कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको पूछे तो भी बताना है 6 इलेक्ट्रॉन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिड हो गया। और ये क्या है आपका? कार्बोकेटाइन। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको क्या कहा गया है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब अगर बात करते हैं कार्बोएनाइन, तो कार्बोएनाइन कैसा मिलेगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नेगेटिव चार्ज में? आपके 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? मान लिया मैंने बताया, मान लो Na के साथ बॉन्ड है और इन्होंने सेरिंग से बॉन्ड बनाया हुआ। इन्होंने बॉन्ड किससे बनाया? सेरिंग से। अब ये बॉन्ड टूटकर इसके ऊपर आएगा तो H को प्लस लिखा जाएगा और A माइनस लिखा जाएगा। अब इस माइनस के अंदर आपके दोनों जो आपने शेयर किए हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। ओके, तो कार्बोएनाइन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इसका कंप्लीट। ऑक्टेट जो है वो क्या है आपका? कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है नहीं। सिग्मा कितने बनेंगे? 1 2 3 और एक नेगेटिव चार्ज वाला 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी इसकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बोएनाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब पढ़ेंगे कार्बीन को। कार्बीन कैसा होता है? जब 2 को आपके पेयर और 2 आपके नॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका क्या बन गया? इसका नाम क्या है आपका? कार्बीन। तो इसमें आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। 4 तो आपके बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या है? नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और 1 2 3 सिग्मा होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 पड़ी जाती है। और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा होता है? जो आपका कार्बीन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रीन की, अगर हम बात करें नाइट्रीन की, तो नाइट्रीन में देखोगे तो नाइट्रोजन का एक ही बॉन्ड पेयर होता है। मान लो किसी के साथ भी मान एक ही बॉन्ड पेयर होता है। 1 2 3 4 4 जो होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर 4 क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये डेफिशिएंट होता है। इसको आप क्या कहते हैं? नाइट्रीन। तो क्या कहेंगे हम? नाइट्रीन कहेंगे। तो ये 4 तरीके के इंटरमीडिएट होते हैं। जब एक रिएक्टेंट सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, इन चारों में से कोई ना कोई, या ये बनेगा, या ये बनेगा, या ये बनेगा, या ये बनेगा। ये 4 ही बनते हैं। अब इन चारों के बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग हम पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट बेस्ड आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। स्टेटमेंट में क्या है, देखो आपने पढ़ा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के बारे में क्या आपको, कैटायन इन विच पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। बिल्कुल सही बात है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन एक्शन इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिचर साइड। इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच साइड जो होगी वही इसके ऊपर आपकी अटैक करने वाली। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए इसमें बताया ये कार्बोकेटायन है और कोई इलेक्ट्रॉन रिच साइड है वो इस पर अटैक करेगी, बात है। इट इज कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कार्बोकेटायन में आपको ये समझाया, और कार्बोकेटायन के इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कहां कंप्लीट हुआ, कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। आल इलेक्ट्रॉन आप पेयर के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके, पेयर होते हैं। अब बात करते हैं एनायन की। कार्बो एनायन, एनायन कुछ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट, इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, वो क्या, कार्बो एनायन। जो कि आपको एग्जांपल समझाया था, आपको एग्जांपल हमने क्या देखा कार्बो एनायन का, CH3-। आप इसको अच्छे से लिखोगे तो CH H ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन बताए थे आपको, पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बाद में आपस में आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। इट इज इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन रिच का। Due to presence of one of the electron, it is work as nucleophile। ये किसकी तरह वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल। बताया ना, इसके पास मोर देन एक्सपेक्टेड डेंसिटी आ जाती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज रखने से, इसलिए इसका काम कर सकता है न्यूक्लियोफाइल का काम। अब बात करते हैं हम फ्री रेडिकल। तो बताया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज इन विच द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन is present on carbon atom is known as carbon free radical। ये फ्री रेडिकल के ही पार्ट है, फ्री रेडिकल के ही पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए आपने A और B में से अकेले B को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देकर आपने इन दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया, तो आपने कहा A डॉट बन गया प्लस में B डॉट बन गया, ये फ्री रेडिकल होता है। ये क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो आप एक बात समझ रहे होंगे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया था, इसलिए किया था अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अगर एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया तो अब ये कैसा बन गया, तब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कुल मिला के आपका कार्बन जो होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और ये भी तो होता है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ आ रही है बात, वेरी गुड। तो आप फ्री रेडिकल के बारे में पढ़े, इट हैव 7 इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन इन ऑप्टिकल सेल ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कार्बन। कार्बन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, CH3 है और एक Cl, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, CH3 ऐसा होता है और एक Cl, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया। आप क्या कहोगे कि सर CH एक H इधर एक H इधर, यहाँ पर एक रेडिकल रहेगा प्लस Cl रेडिकल, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बताया गया है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं फ्री रेडिकल। कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कार्बन का आपको बताया था CH H और 2 इलेक्ट्रॉन के लॉन्ग पे, ये शेयरिंग से बना, ये भी शेयरिंग से बना। तो कार्बन इज न्यूट्रल कार्बन, इसके लिए न्यूट्रल बोलेंगे, इसको कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनविच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 मोनोवैलेंट ग्रुप एंड कैरीज 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, 2 2 4 2 6, टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है।
जिसमें 4 बॉन्डेड है और 2 नॉन बॉन्डेड। ये भी मैंने समझा दिया आप लोगों को। नाइट्रेट की बात करते हैं, नाइट्रेट में 2 2 4 और 2 6, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी, इसलिए न्यूट्रल है, जिसमें नाइट्रोजन बॉन्डेड मोनोवैलेंट ग्रुप 6 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ सेल में 2 बॉन्डेड, ये वाले तो बॉन्डेड मिलेंगे, और 2 है नॉन बॉन्डेड बॉन्ड है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो आपके नॉन बॉन्डेड है। ये आपका नाइट्रेट है। ओके, तो ये आपके चारों टाइप हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट तो टॉपिक रहता है चार्ज, जिसके अंदर हमने पढ़े थे, कौन कौन से आपने पढ़े थे? आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था बॉन्ड क्लीवेज, दूसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ लिया? इंटरमीडिएट, सॉरी दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा क्या? रिएजेंट। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपने पढ़ा इंटरमीडिएट। रिएजेंट कह दो या अटैकिंग स्पीशीज कह दो, अटैकिंग रिएजेंट कह दो, एक ही बात है। फिर आपने इंटरमीडिएट पढ़ा है। अब फोर्थ नंबर पर आप क्या पढ़ने वाले हैं? इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या है इसका मतलब? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का ही पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमारे कितने हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में 4 हैं, 4 टाइप, एक इंडक्टिव इफेक्ट, एक मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, चारों हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट एट द सेम पोलर बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब जो आपका, जैसे कि मान लीजिए ये आपका है CH3 और ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा एटम है फ्लोरीन? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की खास बात क्या है? ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इसको शेयर कर लेता है, शेयर करके अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है थर्ड कोवेलेंट को। तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्शन इधर हो जाती है, डाइपोल की डायरेक्शन इधर हो जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को क्या कहा जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या मतलब है? जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव और दूसरा जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको इंडक्टिव इफेक्ट है। पर ये दो टाइप का होता है, जो पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं वो शो करता है प्लस आई, और जो नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं वो शो करता है, दो ही तरीके का। इसके अलावा और भी ले सकते हैं आप, जैसे CH3 CH2OH ऑक्सीजन नेगेटिव बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये कैसा बनाएगा? प्लस बनाएगा, ये प्लस बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो यहाँ पर जो ये इधर वाला है, जो पॉजिटिव वाला है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये क्या शो करेगा? माइनस आई। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, पहले बेसिक जो बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। Polarity induced in non-polar sigma bond due to presence of adjacent polar bond is known as inductive effect. या कैसे? तो due to presence of electronegative atom. Due to presence of electronegative atom. Okay, तो ये क्या बताया यहाँ पर? In I effect, in inductive effect, क्या बताना चाहा? In inductive effect, there is in inductive effect there is partial displacement of electron. अभी आपको समझाया था CH3 और F में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से वहां चला, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। आफ्टर 3 to 4 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी 0। अगर मान लीजिए यहाँ कार्बन जुड़े हुए CH3 CH2 CH2
CH2 CH2 CH2 यहाँ पर फ्लोरीन है। ये तो बात पक्का इस पे डिफर करने के लिए ये इंडक्टिव शो करेगा। इस पे 1 प्लस, इस पे 2 प्लस, इस पे 3 प्लस, इस पे 4 प्लस, इस पे 5 प्लस। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि 3 कार्बन के बाद मैं मोस्टली 4 कार्बन, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है आपका, नेगलेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट 3 या 4 कार्बन तक रहता है, उसके बाद आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 0 हो जाता है। तो यानी ये आपका प्लस साइन वाला है और यहाँ पर ये क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा। ठीक है, उसके बाद 0 हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो यही बात है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है नेगेटिव वाले से, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या करना चाह रहा है, इसलिए जो मैग्नीट्यूड होगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट का, जो मैग्नीट्यूड होगा, जो भी मैग्नीट्यूड है इंडक्टिव इफेक्ट का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस। जितनी बड़ी डिस्टेंस इंडक्टिव उतना ही कम हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज 0। अभी मैंने आप लोगों को अल्कोहल का एग्जांपल बताया था इस तरीके से। मैंने कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट इधर से इधर आ रहा है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, क्या ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा? हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 0 होता है हमेशा, याद रखना। ठीक है, अब वो कौन से ग्रुप है जो माइनस आई शो करते हैं? येलो अभी तो समझा रहा था मैं, उसमें एक जगह माइनस आई एक जगह प्लस आई था। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करते हैं उसको माइनस आई ग्रुप बोला जाता है। क्या कहा मैंने? गेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करेंगे। और प्लस आई ग्रुप क्या कहा था? जो डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। ये कुछ मॉडल गिवन है, इनको लिख लो तब तक, भी बताते हैं आपको। ये कुछ मॉडल है जो कि आपको डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बता रहे हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप का डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि OR2 पॉजिटिव, तीन मोड बनाए, कुछ तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, कुछ इसे थ्री मोड बना लिए, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, इसकी इससे कम, फिर कम, फिर कम, और ये कम चलता है। Cl, CHO, X, OR, OH। अब एक बात बताओ, OR में और OH में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की बात देखिए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। OR के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और है, इसको मन में वहम हो गया कि मुझे जो भी मैं जिसके साथ जुड़ूंगा, जैसे R की डेंसिटी खींची है, S की डेंसिटी और विड्रॉ करूंगा, इसलिए OR ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला है, सॉरी माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है एज कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो OR के मतलब बहन नहीं है, वो ऑक्सीजन के जैसे R से डेंसिटी कितनी है, ऐसे दूसरे से कैसे वहां इसमें डेंसिटी मिली है, इसको पता ही नहीं है, इसलिए ये जगह इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस इफेक्ट आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, ये कम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये विड्रॉ करने वाले हैं जो नेगेटिव चार्ज शो करेंगे अपने ऊपर। ठीक है, फिर आता है CH, फिर NH2, फिर BH, फिर आपका Alkene, ये आपकी हालत है। ठीक है, आगे एक टॉपिक आएगा उसमें भी आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको ये किस तरीके से क्यों होता है, ऐसे करके आपको समझाएंगे आपको। NH माइनस यानी ये डोनेटिंग ग्रुप है, किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है तो ये समझ लो वो डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की सीरीज है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन कार्बन है अगर इस तरीके से जुड़ा है तो आसानी से डोनेट कर पाएगा, ये मैक्सिमम डेंसिटी ये कम कर पाएगा। Ct ये ट्राइडियल है, जैसे CH3 होता है ऐसे ही Ct3 होता है, ट्राइडियल, फिर CD3, फिर CH3, ट्राइडियल, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन।
एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की? एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आपको पता है एनर्जी जो है जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होगी, उतनी ही कम। ये इनवर्सली रिलेशन बनाते ही है, इनवर्सली है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर आप बात करोगे कार्बोकेटाइन की पॉजिटिव की, तो प्लस का प्लस होना चाहिए डायरेक्टली, यानी पॉजिटिव जो है, यानी जो आपका कार्बोकेटाइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा प्लस साइन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस साइन। यदि हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे इस बात को, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है आपका कार्बोकेटाइन का एग्जांपल, कार्बोकेटाइन का एग्जांपल, एक एग्जांपल बताया, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अभी आप एक बात बताओ, यहाँ बताया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जितने प्लस आई उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। देखिए ये कार्बोकेटाइन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी डेफिशिएंट, ये भी डेफिशिएंट। मतलब इस कार्बन की बात तो हो गई कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी डेफिशिएंट है, ये भी डेफिशिएंट है, ये भी डेफिशिएंट। लेकिन इसमें इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले कितने हैं, 1 2 3, 3 प्लस आई। अगर ये भूखा है तो इसको 3 करके खिलाएंगे, इसको 2 खिला रहे हैं, इसको 1 खिला रहे हैं, तो स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें वो प्लस आई स्टेबिलिटी कम ज्यादा होगी, जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। प्लस आई इसमें 2 3 है, इसमें प्लस आई आप इसके 2 है, इसमें 1 प्लस आई है आपका, तो स्टेबिलिटी का होगा ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल ये, इसलिए टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर हो जाएगा आपका सेकेंडरी, और फिर हो जाएगा प्राइमरी, और फिर हो जाता है आपका CH4, ठीक है। यहाँ बताया मोर प्लस आई में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें स्टेबिलिटी वगैरह आपका ये बन गया है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझ आ गया होगा आपको। इसी तरीके से आपका कार्बो एनाइन में चलता है, कार्बो एनाइन में चलेगा, ठीक है। तो कार्बो एनाइन में भी देखेंगे। देखो भाई कार्बो एनाइन में क्या है, अब कार्बो एनाइन में यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन एक्सपेक्ट, जितनी एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उम्मीद की कि दोनों नहीं खाएगा, लेकिन इसने खा ली 5, खा ही नहीं सकता जितने, लेकिन फिर भी खा गया वही, तो पहले ही हाई डेंसिटी है इसमें, इसमें भी हाई डेंसिटी है, हाई है, हाई है। अब ये कह रहा है कि इसको 4 जगह से और खाने को मिलेगा, 3 जगह से, यानी 3 प्लस आई इफेक्ट है। यानी मैंने आपको बताया था, अगर आपका कार्बोकेटाइन है वो डायरेक्टली रहता है प्लस आई, और कार्बोएनाइन है वो डायरेक्टली रहेगा माइनस आई के, और इनवर्सली प्लस आई के। अभी कार्बोएनाइन है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो अनस्टेबल ही तो होगा। ये भी आपका 2 है तो अनस्टेबल हुआ, और ये आपका 1 है, मतलब इसने ज्यादा खा लिया, और ये कहा कि 3 घरों में और खाना है, तो ये हाईली अनस्टेबल, क्या हो गया, ये हाईली अनस्टेबल। पहले ही ज्यादा खा रखे हैं, 3 घरों में और खाने को कह दिया, इसने 2 घरों में खाने को कहा, इसने एक घर में ये खाएगा नहीं, तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बन जाएगा इन सब में, आपका CH3 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर दूसरे नंबर पर CH2 CH3 ये होगा, और तीसरे नंबर पर CH3 CH3 माइनस ये होगा, और लास्ट में आपका फर्स्ट में है, यानी मोर नंबर ऑफ प्लस साइन में लेस के कार्बोकेटाइन्स को स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका रिवर्स होता है, ओके। इसलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है। अब देखो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रॉ करने वाला ग्रुप है, यानी फ्लोरीन है। यहाँ पर 1 माइनस आई जुड़ा हुआ है, एक दूसरे नंबर, यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर माइनस आई जुड़ा है, यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे नंबर पर माइनस आई तो सभी में, लेकिन इसमें फर्स्ट पोजीशन पर सेकंड, इसमें सेकंड पर थर्ड पर फोर्थ पर,
तो आप ये बताओ ज्यादा स्टेबल कौन कर पाएगा? ये मैंने बताया था माइनस माइनस यानी कार्बो एनायन का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्टेबल करेगा, माइनस आई इफेक्ट जो करेगा स्टेबल। लेकिन पोजीशन में तो देखेंगे सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, ये फोर्थ पर है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन इसकी खींच पाएगा, ये नजदीक है, जो आपके घर के नजदीक हो वो जल्दी हेल्प कर पाएगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल इसका नंबर है इस मिनिमम डिस्टेंस फ्लोरीन, मैक्सिमम माइनस आई ऑफ फ्लोरीन, मिनिमम नेगेटिव चार्ज है, मैक्सिमम स्टेबल होगा, यानी माइनस आई इफेक्ट जो भी समझाया है वो आप समझ गए हो। ऐसा ही आप इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए, इसमें दूसरे नंबर पर एक तो दूसरे नंबर पर ही है। यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन के थ्रू आ रहा है माइनस साइन, इसमें इंडक्टिव ऑक्सीजन के थ्रू, इसमें नाइट्रोजन के थ्रू। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी होती है? फ्लोरीन की। FON इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर। तो इसकी जो होती है फ्लोरीन की में क्या होती है? हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इसकी हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है, इसलिए तो मैक्सिमम माइनस आई ऑफ है, इसलिए इसका मैक्सिमम माइनस आई है, इसकी दोनों स्टेबल यही है, ठीक है? तो इसका ऑक्सीजन का और फिर नाइट्रोजन, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर करो। ये आपका प्लस आई माइनस आई था, ठीक है? बाकी जो है आपका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारी आप प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।